टाइम मैनेजमेंट बाय सुधीर दीक्षित पार्ट 2। पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें पार्ट 2 चाहिए और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपके सामने 6 और प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूँ इसी बुक से, जो कि आपके समय को बचाने में आपके बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो अपनी आँख और नाक और कान सब कुछ खोल कर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नंबर 1, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। पार्किंसन का नियम कहता है कि समय काम के हिसाब से अपने आप सिकुड़ या फैल जाता है, यानी कि यदि हम अपने सामने छोटे लक्ष्य रखते हैं तो समय फैल जाता है और वहीं पर बड़े लक्ष्य रखने पर हमारा वही समय सिकुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर जब 50 ओवर के मैच में 225 रन बनते हैं या फिर 275, फर्क नहीं पड़ता। स्कोर को चेज होने के लिए लगभग आखिरी के ओवर आ ही जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों की मानसिकता उसी प्रकार से बदल जाती है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में जब अपने सामने बड़े टारगेट रखते हैं तब समय की कमी हमें महसूस होती है और हम तेजी से काम करते हैं, और वहीं पे छोटे टारगेट रखने पर हम अपना समय ज़्यादा व्यर्थ करने लगते हैं। गौर कीजिए कि किस तरीके से छुट्टी वाले दिन आने पर आप ऑफिस में कितनी तेजी से काम करते हैं, जिससे कि आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकें। आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन आप उन हफ्तों में 2 से 3 गुना काम कर देते हैं बजाय कि नॉर्मल हफ्तों के। नंबर 2, अपने प्राइम टाइम में काम करें। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी कि रात 8 से 10 बजे तक के विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय पर उस विज्ञापन को सबसे ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। इसी तरह आप भी अपने प्राइम टाइम में सबसे महत्वपूर्ण काम करें और उसे अपने छुटपुट कामों में व्यर्थ ना करें। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग हो सकता है। किसी के लिए सुबह सबसे ज़्यादा अच्छा समय हो सकता है और किसी के लिए वही समय रात को ज़्यादा अच्छा होता है। ज़रूरी ये है कि आपका प्राइम टाइम क्या है। आपको भी अपने प्राइम टाइम में अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, क्योंकि आपने कितने घंटे काम किया ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने कितनी सघनता और ध्यान के साथ काम किया है। इसी को कहते हैं क्वालिटी टाइम। तभी तो कई लोग 8 घंटे में वो रिजल्ट्स नहीं लेकर आ पाते जो कि कुछ लोग 4 घंटे में ही लेते हैं। नंबर 3, स्वयं को व्यवस्थित करें। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिम्मत रखता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। अव्यवस्था हमारा ना चाहते हुए भी सारा समय बर्बाद कर देती है, क्योंकि अव्यवस्थित व्यक्ति को ये ही नहीं पता होता कि उसे क्या करना है और कब करना है। अव्यवस्था हमारा स्वास्थ्य भी खराब कर सकती है, और एक बार हम बीमार हो गए तो हम अपना काम पूरे ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। इस अव्यवस्था के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि फाइल ना मिलना, गाड़ी की चाबी ना मिलना, किसी से बिना अपॉइंटमेंट के मिलने चले जाना, मोबाइल पर लंबी और फालतू की बातचीत। यह ध्यान रखें कि अगर आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और तभी आप सहजता से अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। नंबर 4, टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास टाइम की सबसे ज़्यादा कमी होती है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बर्बादी भी अपने समय की ही करते हैं। टाइम टेबल 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला पूर्ण टाइम टेबल और दूसरा संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आपके 24 घंटे की सारी गतिविधियों का हिसाब होता है, और वहीं पर संक्षिप्त टाइम टेबल में आपकी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट जैसे बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हैं। पूर्ण टाइम टेबल बनाने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे लेकर जाता है। वहीं पर संक्षिप्त टाइम टेबल सिर्फ एक एस्पेक्ट में ही आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन संक्षिप्त टाइम टेबल से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए आसान होता है। नंबर 5, कर्म में जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, इसके बजाय महत्वपूर्ण ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो। हम सब में से 99% लोग चाहते हैं कि उनके पास सफलता हो, लोग उनका सम्मान करें, उनके पास भरपूर पैसा हो और एक खुशहाल जीवन हो, परंतु सिर्फ 10% लोग ही उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपना काम करते हैं। हम सभी को पता है कि बिना कर्म करे कोई भी काबिल नहीं बन सकता, और एक नाकाबिल व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, और तब भी हम लोग अपना समय मनोरंजन में व्यर्थ कर देते हैं।
कर्म के फलों की अपेक्षा तो हर किसी को होती है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ही कम लोग करते हैं। इसलिए आज से आप लोग भी रिजल्ट को भूल जाइए और अपने प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 6, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। जीवन एक 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है, जहां पर हम हर गियर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। पहले जब आप टाइपिंग किया करते थे तो आप 5 शब्द प्रति मिनट टाइप कर पाते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के साथ अब आप 30 से 40 शब्द प्रति मिनट टाइप कर सकते हो। इसे कहते हैं कार्य क्षमता का बढ़ना। कम समय में किस तरीके से ज़्यादा काम किया जा सकता है बिना काम की गुणवत्ता को खोए। कार्य क्षमता बढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटे से 10 से 12 घंटे काम करने लगे, बिल्कुल नहीं। आप 8 घंटे में ही किस तरीके से काम की गुणवत्ता को ना खोते हुए और ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, इसे कहा जाता है काम की गुणवत्ता को बढ़ाना। दोस्तों, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तभी आपको अपनी लाइफ में एक चेंज दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लेकर आऊँ तो आपको नीचे कमेंट में लिखना पड़ेगा। एक लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।